10 के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 है। क्या है तो क्या कहता है, देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। इस सवाल में कह रहा है कि एक मीनार है और एक भवन है। मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा है, तो कह रहा है कि जो मीनार का पाद बिंदु है, उससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया है। तो देखिए, बहुत ही सरल और इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बनाते हैं क्या है। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले हम एक मीनार बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने मीनार बनाया, ठीक, उसके सामने एक भवन बनाया और दोनों के पाद बिंदु को मिला दिया। देखिए मैंने एक ए बी एक मीनार बनाया। ये क्या है? मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, तो जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया है, ठीक। इसके सामने एक क्या है? भवन है। यह भवन है, यह क्या भवन है? डी मान लिया भवन है, DC भवन है। देखिए ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, उसके सामने ही एक भवन है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं H मीटर। क्या मान लेते हैं? H मीटर। ये भवन है। AB एक मीनार हो गया, DC एक भवन हो गया। तो कह रहा है दोनों के पाद बिंदु को मैंने मिला दिया, ठीक। तो कह रहा है सवाल में कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए यह मीनार का पाद बिंदु है, यह मीनार का जो पाद बिंदु है, यह भवन का शिखर है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहता है कि 30 डिग्री है। यही उन्नयन कोण बनता है नीचे। तो यह कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु यह है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का पाद बिंदु यह है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो कहता है कि जो भवन है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई हमने H मीटर मान लिया है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मानेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई DC है, ऊंचाई DC बराबर H मीटर हमने मान लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ABC, यह मीनार जो है सीधा खड़ा है, तो यहाँ पूरा कोण समकोण बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? BC का मान ज्ञात कर लेंगे। AB यानी लंब दिया है, आधार BC का ज्ञात कर लेंगे। जब यह ज्ञात हो जाएगा तो इस त्रिभुज में DCB भी बनाएंगे, तो इसका मान हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग किस बनाएंगे? लंब और आधार है निकालना, तो tan थीटा पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? तो tan थीटा पर। लंब बटा में आधार, लंब AB है और आधार क्या है? BC है। थीटा के जगह पर मान क्या रखा है? इस त्रिभुज में ABC में 60 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। और AB का मान कितना है? पूरा 50 मीटर है, 50 रख दिए। और BC का नहीं है तो BC लीजिए। देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 होता है। यहाँ है 50 बटा में BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BC होगा बराबर 50, यानी BC
फिर गुणा में √3 है तो क्या हो जाएगा, भागा में 50/√3 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि पुनः हम लोग को BC का मान कितना आया है, 50/√3 आया है। अब हम लोग त्रिभुज DCB में ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज DCB में कोण इसमें C जो है, इसमें C कोण क्या है, समकोण है। कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें भी tan थीटा को बनाएंगे। tan थीटा यानी लंब और आधार, हम लोग को लंब ज्ञात करना है, जो BC का मान हम लोग को ज्ञात हो गया है। तो लंब BC, आधार BC। इसमें थीटा का मान क्या है, DCB में थीटा का मान 30 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री पर। DC का मान क्या माने हैं, H। ठीक, H हम लोगों ने माना है DC का, और बटे में है BC। तो BC का मान क्या आया है, 50/√3। क्योंकि हम लोग लिख देंगे कि BC बराबर क्या आया है, 50/√3, इसीलिए हम लोग BC बराबर 50/√3 रख दिए। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 बराबर में है H बटा में 50√3 है, बटा में √3 है तो उलट जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा में, भागा में है तो गुणा में चला गया। तो क्या हो गया, देखिए अब √3 H ले और √3 से गुणा करेंगे तो √3H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3H बटा में 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस में तो √3H ले या 3H ले, √3 से और √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, H का H बराबर 50, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, यानी 3 से हम 50 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 16×3 = 48, 16 से बचेगा 2/3 मीटर। यह हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से यह बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत